लॉ के मुताबिक कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं या एग्जम्पशंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम सैलरी को जो टैक्स है उसको सेव कर सकते हैं, या जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है कौन से लॉजिक फॉलो किए जाते हैं जिसकी बेस पे जो सैलरी का टैक्स है वो कम हो सकता है। आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 3 पॉइंट आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है मेडिकल एग्जम्पशन। यानी कि जो मेडिकल की एग्जम्पशंस की फॉर्म में हमारे पास एक कानून के मुताबिक एक एग्जम्पशन अवेलेबल है। वो क्या है कि 10% ऑफ जो बेसिक सैलरी है वो हमारे पास एग्जम्पशंस है। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम इस एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक एम्प्लॉई है जिसकी लेट से उसकी सैलरी है 80,000, या बल्कि उसको आप ये कर लें उसकी सैलरी है 50,000। यानी ये हम कह सकते हैं उसकी कौन सी सैलरी है, बेसिक सैलरी। उसके बाद कुछ उसको यूटिलिटीज़ का अलाउंस मिलता है, लेट से वो अलाउंस है 20,000 का। और उसके बाद कुछ उसको कार का अलाउंस मिलता है, फॉर एग्जांपल कार व्हीकल का अलाउंस मिलता है, लेट से वो अलाउंस है 10,000 का। और इसी तरीके से जो फ्यूल अलाउंस है वो हम कह सकते हैं ये 20,000 है। तो राउंड फिगर एक हमारे पास आ गई 1 लाख। ये उनकी पर मंथ जो सैलरी है वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जी मैं अब जो हम टैक्स अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एनुअल जो सैलरी आएगी 1.2 मिलियन आएगी। और इसके ऊपर जिस स्लैब में भी फॉल कर रहा है हम उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। जैसे 6 लाख तक जम्ट है, उससे ऊपर 5% है, तो टैक्स बन जाएगा 15,000, जो कि 2022 और 3 के रेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने अब ये तो हमने चलो एक ज्यूम किया कि इसके ऊपर टैक्स कम है क्योंकि पिछले बजट में टैक्स कम किया गया, तो उससे पहले ज़्यादा था, उससे पहले बल्कि इससे कम था, फिर ज़्यादा। तो हर बजट में आपको पता है कि सैलरी के ऊपर जो टैक्स है उसके स्लैब लाजमी चेंज किए जाते हैं, जिसके ऊपर एक सम टाइम एक स्लैब चेंज होने की वजह से जो टैक्स है वो डबल हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हम सेव कर सकते हैं टैक्स को, इस 15,000 को भी सेव कर सकते हैं। तो एक एग्जम्पशन हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। वो ये कहता है, रूल ये कहता है कि जी जो बेसिक आपकी सैलरी है ना, इसका 10% आपके पास एग्जम्पशन अवेलेबल है। यानी कि इसका जो 10% बनता है वो 5,000 जो बनता है, ये आपके पास एग्जम्पशन अवेलेबल है। यानी कि इस 1 लाख में से आप 5,000 माइनस करेंगे, यानी कि 5,000 माइनस होगा, और जो टैक्सीबल सैलरी आएगी वो आ जाएगी 95,000, और उसको आप मल्टीप्लाई 12 से करें, जो भी यहाँ फिगर आएगी वो ऑब्वियसली वो जो टैक्स होगा वो 15,000 से तो कम ही होगा ना, इतना नहीं होगा जितना 15,000 है। अब होता यह है कि बेसिक सैलरी का वर्ड यूज़ किया गया है कि बेसिक सैलरी के ऊपर एग्जम्पशन अवेलेबल है। तो अगर आप एम्प्लॉई कंपनी लेवल पे या जो एम्प्लॉयर लेवल पे ये सजेशन दी जा सकती हैं। देखिए कानून में उसने कहीं नहीं कहा हुआ कि आपकी सैलरी स्लिप इस फॉर्म में होनी चाहिए, बेसिक सैलरी हो, यूटिलिटीज़ हो, कार अलाउंस हो, फ्यूल हो। वो ये कहता है ये आप ग्रॉस भी दे सकते हैं, लेकिन ये चूंकि कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट्स होती हैं, इंटरनल एक पॉलिसीज़ होती हैं जिसके मुताबिक वो इन सब को कैलकुलेट करते हैं, और जब इंक्रीमेंट वगैरह लगता है तो वो बेसिक सैलरी के ऊपर लगता है। ये सजेशन दी जा सकती है, जो कि इम्प्लीमेंट भी किया मैंने, कि ये जो बेसिक सैलरी है इसके अंदर सारे अलाउंस करके आप कंसीडर कर लें कि जो बेसिक सैलरी है ना वो 50,000 नहीं है, वो सारी की सारी 1 लाख है। अब 1 लाख का 10% लें तो वो फिगर बनेगी 10,000, और टैक्सीबल फिगर जो आपके पास आएगी ऑब्वियसली वो 90,000 आएगी। अब 90,000 चूंकि टैक्सीबल सैलरी कम हो गई है तो ऑब्वियसली टैक्स भी कम होगा। तो ये जो मैनेजमेंट है ये की जा सकती है कि जब एम्प्लॉयर कैलकुलेशन करे तो वो 10% मेडिकल एग्जम्पशन को माइनस करने के बाद जो उसकी कैलकुलेशन करे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ का जो टैक्स है वो कम से कम यूज़ हो। अगर ये यूज़ हो रही हैं, ये चूंकि रूल के मुताबिक हमें एग्जम्पशन अवेलेबल है तो हमें अप्लाई करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी ले रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो आप गाइड करें एम्प्लॉयर को कि ये रूल के मुताबिक एग्जम्पशन अवेलेबल है, आप लिहाजा इसमें से इसको माइनस करें, और उसके बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर आप टैक्सीबल सैलरी अप्लाई करें, यानी कि जो रेट है वो अप्लाई करें। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये जो फ्यूल का अलाउंस है, हालांकि फ्यूल का अलाउंस दिया जाता है कि जो भी ड्यूटीज एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है ऑफिशियल ड्यूटी उसके लिए दिया जा रहा है। तो आप क्या करें कि ये जो 50,000 बेसिक यूटिलिटी और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो फिगर बनती है वो बनती है 80,000। तो ये जो थोड़ी सी एफर्ट करें, और अगर इसकी वजह से एम्प्लॉय का जो टैक्स है वो बच सकता है, या आप सजेशन दे सकते हैं कि इसके जो आम तौर पर फ्यूल के जो कार्ड हैं वो दे दिए जाते हैं, यानी कि सैलरी के साथ फिक्स अलाउंस नहीं होता, कार्ड दे दिए जाते हैं, और वो 80,000 ही ज्यूम की जाएगी कि इसकी सैलरी है, 20,000 सैलरी एम्प्लॉय की नहीं है। और ऑब्वियसली इस 80,000 में से मेडिकल जो एग्जाम्पशन है वो भी माइनस होगी। तो ये भी सजेशन है कि अगर आपकी फिगर टैक्स की सेविंग, या सम टाइम ये होता है कि जो स्लैब रेट है ना ये चेंज हो जाता है, यानी कि सैलरी लेट से 15 लाख हो गई है तो 12 लाख तक
तक तो 15,000 है, उसके ऊपर 10% मेरे हाल में रेट है, तो ये एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, बड़ी अमाउंट बन जाती है, बड़ी परसेंटेज बन जाएगी। तो अगर ये फिगर आपकी कम हो जाए, एनुअल 2 लाख रुपए कम हो, तो ऑब्वियसली फिगर जो है वो स्लैब कम हो जाएगा। तो ये फ्यूल कार्ड इशू किए जा सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट एम्प्लॉय को है, लेकिन कार्ड के जो कार्ड का बिल है जब कंपनी पे करेगी, वो पीएसओ हो या टोटल हो, कोई भी कंपनी है, तो वो उसके ऊपर टैक्स की एग्जम्पशन भी नहीं होती और वो अलाउेबल एक्सपेंस भी होता है। कंपनी के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय का फायदा होगा कि अगर इस तरीके से उसको मैनेज कर लिया जाए। तो इस तरीके से हम उसको, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, वो हमने जो स्टडी किया है कि जो फ्यूल के कार्ड है उसको अगर आप मैनेज कर लें, ये प्रैक्टिकल में सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जितनी मर्जी चीज़ें ढूंढ लें आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके सब आपके कंट्रोल में होते हैं और सब एम्प्लॉयर कंट्रोल नहीं करता। बेसिकली होता ये है कि जब आपको सैलरी मिलती है तो उसी टाइम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो अगर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो गया तो ऑब्वियसली आप वही फॉलो करेंगे। रिफंडेबल हमें मिलता नहीं है पिछले कुछ टाइम से, तो रिफंडेबल तो मिल नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं अभी देने के लिए। तो इस वजह से आप उसी टाइम पे सजेशन दें जो प्रैक्टिकल सजेशन हैं जो एम्प्लॉयर कर सकता है, तो ये उनके कंट्रोल में ये कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो क्या आता है कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई भी एडवांस टैक्सेस हैं जो आपने दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कमर्शियल ये है मीटर है, तो यूटिलिटी के ऊपर एफबीआर एक एडवांस टैक्स लेता है। उसके बाद कोई आपने कार परचेज किया तो उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है, कोई टोकन आपने कार का लगवाया वो टैक्स है, कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, किसी भी तरह का जो एडवांस टैक्स है वो ड्यूरिंग द पीरियड, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स बनता है 15,000 और आपने 5,000 एडवांस टैक्स दिया है, तो फौरी तौर पर एम्प्लॉयर को दें ताकि वो आपकी टैक्स में से उसको एडजस्ट करे और जो रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 वो आपकी जो सैलरी है उसमें से डिडक्ट करे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी वही है। 15,000 रुपये टोटल है जिसमें से 10,000 एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा और 5,000 आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो साल के एंड पे आपका 15,000 ही रहेगा। लेकिन हम ये करते हैं कि हम वो एक साइड पे हमें अवेयरनेस नहीं होती, तो हम एक साइड पे ये डिडक्शन एडवांस टैक्स दे रहे होते हैं, दूसरी साइड पे सैलरी का डिडक्ट हो रहा होता है। होता क्या है कि 15,000 आपकी टोटल लाइबिलिटी है जो कि सारी की सारी एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा और 5,000 आपने ऑलरेडी एडवांस पे किया हुआ है, तो इनडायरेक्टली आपने 12 लाख की इनकम के ऊपर कितना टैक्स दे दिया, 20,000। तो आपने टाइमली बेसिस पे मैनेज करना है, छोटे से छोटा भी टैक्स हो, जैसे आप इंटरनेट का कोई बिल आता है, पीडीसीएल का बिल आता है, कोई मोबाइल फोन्स के बिल आते हैं, बल्कि यहाँ पे आप मोबाइल फोन भी कर सकते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, हर चीज़ भी अब एडवांस टैक्स लग चुका है। मंथली बेसिस पे ना करें, एनुअली कर लें, क्वार्टरली कर लें, 6 माह के बाद एक स्टेटमेंट निकाल लें और जाके एम्प्लॉयर को दें कि जी मेरी टोटल लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करें, ताकि जो टैक्स आपका वही डिडक्ट हो जो आपका एक्चुअल में बनता है, ना कि आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो। इसके अलावा 2-3 पॉइंट हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में कि प्रैक्टिकली हम एम्प्लॉयर को कैसे गाइड करें कि हमारा टैक्स इस तरीके से सेव हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इसको इम्प्लीमेंट करें। इसका आपका स्लैब रेट भी चेंज हो सकता है, मतलब इसको यूज़ करने के बाद अगर आपकी देखें यहाँ पे, अगर आप सैलरी इस साल की अगर आप इसमें यहाँ पे लगाएं 2,20,000 है, तो 12 लाख, अगर आपका 15 लाख का स्लैब है या आप 14 लाख के दूसरे स्लैब में आ रहे हैं, तो अगर आप ये माइनस कर देंगे तो आप 12 लाख के स्लैब में आएंगे। और जैसे ही आप स्लैब रेट में आगे जाते हैं तो आपका टैक्स भी 100%, जो सम टाइम पिछली स्लैब से डबल हो जाता है, सम टाइम 80% होता है, सम टाइम 50% होता है, लेकिन हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से मैनेज कर लेंगे तो आपकी इनकम जो है वो वही रहेगी, लेकिन जो टैक्सीबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आप सजेशन लाजमी दें, क्योंकि इस बजट में फिर सुनने में आया कि काफ़ी इसमें चेंजिंग्स आएंगी, आ सकती हैं, तो लिहाजा आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ये वो वाली चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर को आप इजीली गाइड कर सकते हैं, यानी कि जो आपको सैलरी दे रहा है उसके लिए भी मसला नहीं है, वो रूल के अंदर रहते हुए आपको इस तरीके से अगर मैनेज कर लेंगे तो आपका जो टैक्स अच्छा खासा बच जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।